चंद्रयान-3 ने भेजी ऐसी वीडियोस और ऐसी फोटोग्राफ्स कि दुनिया हो गई है हैरान। इसरो ने किया बड़ा खुलासा। चंद्रयान-3 रोज लगभग नई इमेजेस और वीडियोस भेज रहा है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लूना 25 जिस दिन क्रैश कर गया उस दिन भी 4 दुर्लभ तस्वीरों को खींचने में कामयाब हो गया है चंद्रयान-3 और उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है चंद्रमा का वो हिस्सा जिसे फार साइड ऑफ मून या डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। जी हाँ, चंद्रमा का वो पहलू जो हम धरती से बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। आपको याद होगा कुछ दिन पहले चंद्रयान-3 ने पहली वीडियो भेजी थी जिसमें 3 नाम आपको चंद्रमा की सरफेस पे दिखाई दे रहे होंगे। एक था फैब्री, दूसरा था जियोर्डानो ब्रूनो और तीसरा था हारखेबीजे। ये 3 जो लोकेशंस मार्क करके दिखाई जा रही थी उन तस्वीरों में, आपको बता दें ये तीनों इंपैक्ट क्रेटर्स हैं और इन्हीं इंपैक्ट क्रेटर्स के अंदर दफन है चंद्रमा के अंदर क्या है उसका राज, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसी हुई उसका राज और चंद्रमा से दुनिया वाले कितना कुछ कमा सकते हैं, कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं उसका भी राज। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे दोस्तों। इसे समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि ये जो तस्वीरें आई हैं इसमें जो ये मार्किंग की गई है इसका मतलब और मकसद क्या है और ये बड़े बड़े गड्ढे जो बने हुए हैं चंद्रमा की सरफेस पर वो कौन से राज उजागर कर रहे हैं जो इसरो दुनिया के सामने आने वाला है। देखिए दोस्तों, आपने बारिश में देखा होगा कि आसमान से बूंदें गिरती हैं और जमीन पर बरसने लगती है। जहां पानी भरा होता है वहां जब बूंद गिरती है तो थोड़ी देर के लिए एक गड्ढा सा बनता है, एक डिप्रेशन सा बनता है और उसके बाद में वो डिप्रेशन जो दबा हुआ है नीचे वो ऊपर उठने की कोशिश में बीच में से एक और ऐसे पॉइंट ऊपर आता है। ये तरल की एक क्वालिटी है, एक फीचर है लिक्विड का। और आपको बता दें चंद्रमा की सतह जो थी वो पहले गर्म थी और उस वक्त उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड और बहुत सारे उल्कापिंड आकर के टकरा, तब बड़े बड़े इंपैक्ट क्रेटर्स भी बने। लेकिन उसके बाद जब ये ठंडी हो गई इसकी सतह चंद्रमा की, तब से इसके जन्म से लेकर के आज तक जितने भी उल्कापिंड आकर टकराए हैं चंद्रमा की सतह पर उनके निशान इन क्रेटर्स के रूप में, इन बड़े बड़े वृत्ताकार गड्ढों के रूप में आज भी मौजूद है। यानी जो भी खगोलीय घटना चंद्रमा ने सही है, चंद्रमा ने जितनी मार खाई है इनकी, वो उसका एक एक रिकॉर्ड वहां पर जस का तस पड़ा हुआ है जो हमें पूरे 4 बिलियन सालों के रिकॉर्ड दे सकता है। अगर हम वहां उतर जाएं और उसे समझें तो हमें एक एक बात समझ में आएगी। दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर से आते हैं ये मीटियोराइट्स, ये एस्टेरॉइड्स, ये कॉमेट्स, धूमकेतु, और इनके अंदर ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों का, अलग अलग एलिमेंट्स का पूरा अपने साथ ये भंडार लेकर आते हैं। कई बार पानी भी लेकर आते हैं बर्फ के फॉर्म में। और ये जब टकराते हैं तो देखिए, आप बात को समझिएगा जरा। हमारी धरती का एटमॉस्फेयर है, यहाँ कोई भी पिंड आएगा 98% टाइम्स वो हमारे एटमॉस्फेयर में जल करके भस्म हो जाता है क्योंकि उसको फ्रिक्शन झेलना पड़ता है। धरती की ग्रेविटी बहुत ताकतवर है और हमारा एटमॉस्फेयर बहुत घना है, काफी गैसेस है, तो उस घर्षण में जलकर वो भस्म हो जाता है। बहुत कम है जो धरती तक पहुंच पाता है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर ना तो एटमॉस्फेयर है, ना ही उसकी ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग है, तो जो भी चीज आती है वो सीधे टकराती है उसके साथ। और हम सब जानते हैं जब भी टक्कर होती है तो काफी मात्रा में एनर्जी निकलती है, विस्फोट सा होता है। वो एनर्जी इतनी तेज होती है, थर्मल एनर्जी जो निकलती है, जो गर्मी निकलती है, 2 पिंडों के टकराने की, कोई उल्का पिंड आया और चंद्रमा की सरफेस पे टकराया तो चंद्रमा की सरफेस इतनी हीट अप हो जाती है कि उसके जो रिगोलिथ है, उसकी मिट्टी जो है वो गल जाती है और तब वो गड्ढा बन जाता है उसके अंदर। यानी कि चंद्रमा की सतह टक्कर खाने के बाद ऑलमोस्ट सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। और हमने आपको बताया कि लिक्विड की क्वालिटी क्या होती है। ऊपर से बूंद गिरती है, पहले डिप्रेशन बनता है, फिर बीच से एक बूंद जैसा ऊपर से एक उभार भी आता है। ठीक उसी तरीके से जितने भी उल्कापिंड आ करके तेज गति से टकराया चंद्रमा की सरफेस पे, उन्हें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला किसी एटमॉस्फेयर का, तो उनकी गति भी तेज थी, उनके टकराहट से बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकली और उससे जो चंद्रमा की जो सरफेस थी वो थोड़ी देर के लिए लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जिस प्रकार से लेयर दर लेयर दर लेयर बनी है हमारी धरती, उसी तरीके से चंद्रमा भी लेयर दर लेयर दर लेयर बना है। बाहरी क्रस्ट, बीच में मेंटल और आखिर में एकदम बीचों बीच कोर। तो जब ये उल्कापिंड आ करके टकराए, उससे वो जो क्रस्ट का जो पार्ट था वो गल करके ऊपर उठा, साथ में नीचे के मेंटल का भाग जो है उसे उछाल के ऊपर ले आया।
तो जहां जहां क्रेटर्स बने वहां वहां जो गहरी चीजें हैं वो नीचे से ऊपर की ओर आ गई है। यानी कि हम अगर क्रेटर्स की स्टडी करें, जो कि इसरो करने वाला है चंद्रयान 3 की मदद से, ये फोटोग्राफ्स उनका सबूत है, तो हमें पता चल जाएगा कि चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा के गर्भ में कौन से राज दफन है और उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेस मौजूद हैं, और साथ ही हमें उस कॉमेट की, उस उल्कापिंड की, उस एस्टेरॉइड के अंदर कौन कौन सी धातुएं थी जो आ करके टकराई और अंदर घुस गई, फिर ऊपर की तरफ उधार से बाहर आई। तो उसके मटेरियल्स भी हमें मिलेंगे और हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड में किस किस प्रकार के एस्टेरॉइड मीटरोइड्स मौजूद हैं और उनके अंदर किन किन प्रकार का मेटल है, कोई वैल्यूएबल एलिमेंट है, कोई पदार्थ है, सब चीज पता चल जाएगा उसमें। तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा ब्रह्मांड का राज खुल सकता है चंद्रमा पे मौजूद इन क्रिएटर्स को समझकर, देखकर। और सबसे बड़ी बात, इसरो ने चंद्रयान 3 को डिजाइन किया है कि वो चंद्रमा की उस जगह पर जाकर उतरे जहां आज तक कोई नहीं उतरा, साउथ पोल ऑफ मून। और साउथ पोल में भी वहां जहां पानी के मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एक तीर से दो निशान। सबसे पहले वो प्री हिस्टोरिक टाइम की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, वहां गड्ढे बहुत ज्यादा मात्रा में, क्रेटर्स बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए उसे छोड़कर रखा गया था। आज तक किसी देश ने वहां उतरने की चेष्टा नहीं की थी क्योंकि गड्ढे बहुत हैं। पर अब इसरो अपनी हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहां पर जितनी भी उबड़ खाबड़ जगह है अपना यान उतारेगा, क्रेटर्स को भी स्टडी करेगा और वह पानी की भी खोज करेगा। जो रेगोलिथ है उसके अंदर थोड़ा सा डीप डिग इन करके, अंदर घुस करके, ड्रिल करके वहां से भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालेगा कि इसके अंदर क्या है, कौन कौन से प्रकार के एलिमेंट यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, ये जो क्रेटर्स हैं बेहद अहम है, जिनकी तस्वीरें और वीडियोस लगातार चंद्रयान 3 भेज रहा है और आने वाले समय चंद्रयान 3 वहां लैंड करके अपने प्रज्ञान रोवर की मदद से काफी सारी डिस्कवरीज करने वाला है। अब बात करते हैं उन तीनों नामों की जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। फैबरी एक क्रेटर है, जियोरडिनो ब्रूनो जिसे हमने बताया था वो भी एक क्रेटर है, हरखेबीजे भी एक क्रेटर है। आपको बता दें, फैबरी जो क्रेटर है उसका डायमीटर 40 किलोमीटर का है। 40 किलोमीटर समझते हैं, पूरी दिल्ली बस सकती है इस क्रेटर के अंदर। 40 किलोमीटर क्रेटर है। बात करें हरखेबीजे का, तो ये 43 किलोमीटर बड़ा क्रेटर है। इसका डायमीटर देखिए, गड्ढा जो है ये 43 किलोमीटर चौड़ा है, इसके अंदर एक पूरा शहर बस सकता है। और इसके बाद बात करें जियोर्डानो ब्रूनो की, तो ये 22 किलोमीटर की रेडियस वाला, डायमीटर वाला जो है ये गड्ढा बना है। तो इन गड्ढों के नाम जो है पुराने साइंटिस्ट के नाम पर रखे जाते हैं उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, या तो फिर जो इन्हें खोजता और मार्क करता है वो अपना नाम भी दे सकता है। और ये सारा काम एस्ट्रोनॉमिकल, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी वाले करते हैं, वो इन्हें नाम रखने का, उनके नामकरण का, नोमेनक्लेचर का काम करते हैं। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जो 10 लाख क्रेटर मौजूद हैं चंद्रमा की सतह पर, उनके अंदर क्या क्या छिपा है। हर एक जख्म की, हम जख्मी बोलेंगे इन क्रेटर्स को, उसके अंदर में एक नया एलिमेंट पाया जा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाला एक पिंड आकर टकराया, वो पिंड कहां से आया था, किसका टूटा टुकड़ा है, कोई नहीं कह सकता। तो 10 लाख क्रेटर मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 9,500 क्रेटर्स का नामकरण किया गया है, 10,000 के करीब को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं चंद्रमा की हमारे पास। चंद्रयान 3 इसी गुत्थी को उलझाने जा रहा है और बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी बड़े खुलासे करने वाले हम अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए